दुश्मनी है। मुसलमान किसी कंपटीशन में नहीं है, कहीं पर नहीं है, किसी पायदान पर नहीं है। नौकरियों में कोई कंपटीशन नहीं है, बैंक लोन में कोई कंपटीशन नहीं है, तालीम में कोई कंपटीशन नहीं है, कनॉट प्लेस में दुकानों में कोई कंपटीशन नहीं है, मिडिल क्लास कॉलोनी के अंदर नहीं है। किस जगह पर हैं आप पार्लियामेंट में नहीं है, आप पुलिस में नहीं है, आप कहीं पर नहीं है। नफरत है यही जातिगत। मुसलमानों की जो लीडरशिप है उसने इसी को नहीं समझकर, मुगल राजाओं ने भी नहीं समझा, मुसलमान राजाओं ने भी नहीं समझा, बराबरी का उन्होंने यहाँ जो काम करना था वो नहीं किया। यहाँ जातिवादी लोगों के साथ वो शामिल हो गए और इसी का बदला आरएसएस और ये हिंदुत्ववादी संगठन हमसे लेना चाहते हैं कि अच्छा तुमने धर्म परिवर्तन करके तुमने हमारे बराबर में बैठने की कोशिश की थी, तुम बौद्ध बनने कर तुमने हमारे कोशिश की थी, हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ी याद रखेंगी। और ये उनका मैसेज है हिंदू शूद्रों को। असल में मुसलमानों पर हमला नहीं है, ये एक चेतावनी है एक हिंदू शूद्रों को। जो सैयदवाद है भारत के अंदर, ये क्या है, ये शब्द क्या असल है? में ऊंची जातियां बहुत फ्रॉड, बहुत धोखेबाज और बहुत अय्यार होती हैं। सैयद जो है अरबी का लफ्ज है और इसका मतलब होता है मिस्टर। जाहिल और गंवार करते हैं अपने नाम के आगे मिस्टर लिखना, कार्ड्स होते हैं उस पर भी लिखा रहता है अपना नाम। मैं खुद कह रहा हूँ मिस्टर शमसुल इस्लाम है ना, वो ये जहलत की निशानी। तो यहाँ पर सैयद को एक कास्ट की तरह देखा गया, जबकि इसका सीधा मतलब है कि श्रीमान। बस अपने आप को गुलाम मानो और शोहर को आका। और अगर मान लो किसी वक्त शोहर हिंसा भी करे तो अपने अन्नदाता की हिंसा को सब्र से सहो। नरक में बहुमत औरतों का ही होगा और औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। सीधा करने की फिक्र मत करो वरना टूट जाएगी, और ना बिल्कुल आजाद छोड़ दो नहीं तो और टेढ़ी हो जाएगी। जिसका शोहर उससे नाखुश हो उसकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी, और जो औरत ऐसी हालत में मरे कि उसका शोहर उससे नाराज हो तो वो जन्नत में दाखिल ना होगी। सारा मनुस्मृति उन्होंने कॉपी कर दी, सारी मनुस्मृति। अभी हम उसको जानेंगे। ये आरएसएस की किताबों की दुकान में बिकती है, गीता प्रेस की किताब है, लाखों छपती है। पति मारपीट करे दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है। आपके साथ बलात्कार हो जाए तो क्या करना चाहिए? आपने चुप रहना चाहिए। देवेंद्र सरस्वती को एक रिफॉर्मर बोलते हैं इस देश का। वो इस देश को तो छोड़िए, वो हिंदू धर्म के कितने रिफॉर्मर थे उसके लिए मैं कुछ उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। जनेव जो है वो इसलिए पहनना चाहिए ताकि इलिटरेट शुद्रा से वो अलग दिखे। हिंदू औरत को ज्यादा बच्चे जन्मने चाहिए, सारी जातियों को एक नहीं मानना चाहिए। कास्ट बहुत अच्छी चीज है, ब्राह्मण जो है वो आइडियल है और हम सब ने ब्राह्मण बनने की कोशिश करनी चाहिए। एबॉलिशन ऑफ कास्ट जो है एक पागलपन है। I do not propose any leveling of caste. Caste is a very good thing. Caste is the plan we want to follow. फिर उन्होंने कहा the plan in India is to make everybody a Brahmin, the Brahmin being the ideal of humanity. It is sheer nonsense to desire abolition of caste. In India, even the lowest caste never does any hard work. What is the cause of India's downfall? The giving up of the idea of a caste. डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब, किंतु परंतु पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हम ढूंढ के सुनते रहते हैं और आजकल तो आप हर जगह हमें मिल जा रहे हैं। तो ये ख्याल था कि जो हमारे मुद्दे हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं, उन पर भी बात की जाए, क्योंकि हम लगातार भारत में एक ख़ास तरह की विचारधारा को आगे बढ़ता देख रहे हैं जो भारत के लिए अच्छी नहीं है। तो ये सोच रहे थे कि इस पर बात होनी चाहिए कि कैसे भारत के अंदर विभाजन को लेकर के जो भी अभी तक तथ्य सामने आए हैं उसमें लगता है ये धार्मिक विभाजन हुआ है। जबकि आपकी जो स्कॉलरशिप है और उसके अलावा भी कुछ बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस बात को नुमाया किया है कि नहीं, ये इतना सीधा सपाट मामला नहीं था। इसमें बहुत लेयर्ड जो सामाजिक संरचनाएं हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो आज हम इस बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे भारत में जातिवाद ने भारत के विभाजन को एक आकार दिया है। उसके पीछे उसका एक मजबूत आग्रह रहा है कि जातिवादी लोग किस तरह से अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के बाद के भारत की परिकल्पना करके चिंतित थे कि शासन हमारे हाथ से तो नहीं चला जाएगा, या हमें इसको किसी के साथ शेयर तो नहीं करना पड़ेगा, साझा तो नहीं करना पड़ेगा। साझा ना करना पड़े, इसके पीछे उन्होंने जिस तरह का फिर एक डिस्कोर्स खड़ा किया वो हमें विभाजन की तरफ ले गया और विभाजन हुआ। और देखने में लगता है कि वो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है, लेकिन धर्म के आधार के बजाय उसका बहुत बड़ा आधार जाति था। दोस्तों, अगर आपको ये बातचीत पसंद आती है तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी तरह से आप छोटी मोटी मदद कर सकते हैं उसमें ऑप्शंस हैं तो वो देखिए, और अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की बातचीत हम करते रह सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा जी।
ये आपने हमारी पार्टीशन की जो पॉलिटिक्स थी, पार्टीशन जो हुआ था सन 1947 में, और उसके बाद आज भी जो वो पार्टीशन कंटिन्यूज़, ये आरएसएस बीजेपी के राज में वो पार्टीशन की पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं हुई है। असल में आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया है, जिस पर चर्चा नहीं की गई है। और मैं ये कहता हूँ कि जो पार्टीशन की जो बहस है, या हमारे देश के अंदर कम्युनलिज्म, फ़िरकावारियत, सांप्रदायिकता पर जो बहस है, वो सर के बल खड़ी है। वो सर के बल खड़ी है। उसका एक सिंप्लीफिकेशन ये है कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो हिंदू मुसलमान लड़ेंगे ही लड़ेंगे। या एक दूसरा जो हिंदुत्ववादियों की तरफ से आता है कि मुसलमान तो जहाँ 20 से 25% हुए तो झगड़ा होना ही होना है। ये सिंप्लीफिकेशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन है, जिसका सच से कोई ताल्लुक़ नहीं। सच्ची बात यह है कि हमारे देश में चाहे पार्टीशन हो, या हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन, आज़ादी का जो आंदोलन था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसमें अगर हम जातिवादी घृणा को नहीं समझेंगे तो ना हम इस देश में शूद्रों के साथ जो हुआ, या इस देश में जो मलेच्छों के साथ जो आज हो रहा है, मलेच्छ यानी मुसलमान, क्योंकि शूद्र तो आप जो चतुर्वर्ण का हिस्सा हैं, लेकिन मलेच्छ जो हैं वो अलग हैं, ट्राइबल्स उसमें अलग हैं, आदिवासी लोग अलग हैं, तो मुसलमान उसी कैटेगरी में आते हैं। तो वो उनके साथ क्या हो रहा है उसको हम समझ नहीं सकते हैं। ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया, और मैं इस बारे में, आपने जो असल में ये लगभग 1,500 वर्ड्स मुझे लिखकर भेजे थे, ये आपने जो पूरे एक सवालनामा तो मैं उसका नहीं कहूँगा, बल्कि आप क्या क्या चीज़ें आप चाहती हैं बातचीत करना आज के पॉडकास्ट में, आपने जो किया उसने मुझे फिर एक बार बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने पर मुझे प्रेरित किया। और सच्ची बात यह है कि मैंने आपके इन जवाबों, आपके जो सवाल हैं, आपकी जो बातें हैं, उनके लिए जो मैंने पढ़ाई की है उसने मुझे नई दिशाएं और नए तरह से सोचने का मुझे सलीका दिया, मुझे समझ दी। तो मैं जो हिस्ट्री में हमारे साथ जो गड़बड़ हुआ है उसकी एक बात जो मैं नतीजे पर पहुंचा, और जो दस्तावेज़ों के आधार पर, वो ये है कि भारत की चाहे आज़ादी और पार्टीशन दोनों साथ साथ आए, या भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी, जिसको हम फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, वो फ्रीडम स्ट्रगल में जो सवाल और जो रास्ते तय किए गए थे, उसका नतीजा वही निकलना था जो आज हमारे सामने है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो ये हिंदू मुस्लिम अदावत पैदा हो गई समाज के अंदर, ये एक डिज़ाइन के तहत है। ये पार्टीशन के साथ साथ नए भारत के लिए, जो नया भारत होगा, आज़ाद भारत होगा, उसमें ये दीवार हमारे बीच में खड़ी की जाएगी, रहेगी, बनी रहेगी, ये तयशुदा था, ये होना ही था। यानी अगर आप बबूल का पेड़ लगाते थे तो आप आम सोचेंगे, उस पर आम खाएंगे, आप आम के मौसम में, वो हो नहीं सकता था। मैं उसके जो कुछ कंक्रीट मिसालें देकर मैं अपने सुनने वालों को सामने रखना चाहता हूँ। बताइए हमें कि किस तरह से ब्राह्मणवाद ने, जातिवाद ने, और दूसरी तरफ अशराफिया जो था मुस्लिम समाज के अंदर, अशराफिया या सैयदवाद, हालांकि सैयद शब्द जो है वो पूरी तरह से कैप्चर नहीं करता है सैयदवाद, उसका भी आप मुझे बताइएगा क्या है वो। तो ये जो ब्राह्मणवाद और अशराफियावाद जो है, इसने कैसे शेप किया है हमारे पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को और उसके बाद के भारत को, वो बताइए। हाँ, ब्राह्मणवाद इज हिंदुत्व, और इस्लामी ब्राह्मणवाद जो है वो इस्लामिज़म है जी। हाँ, तो वो जो है, हम इसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है जी। और वो जो, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे आज़ादी की लड़ाई का, आज़ादी का जो आंदोलन था, उसके साथ जो एक प्रॉब्लम हुई, और उसको आज़ादी से पहले कोई जाकर खुदाई नहीं करनी है इतिहास में। आज आप देखिए, आज आप किसी से बात करिए, एक सामान्य आदमी से, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको क्या होगा कि जनाब हमारे देश का बुनियाद क्या है? हमारे देश की बुनियाद है कि जनाब हमारा एक 5,000 साल पुरानी सभ्यता है,
जी उसकी संस्कृत भाषा थी। हाँ जी। अच्छा, संस्कृत भाषा थी, ये इतना बड़ा झूठ है कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा थी, ये सच नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में तमिल है। तमिल को हम अपना सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन नहीं मानते, हम संस्कृत को मान जाते हैं। अच्छा, संस्कृत में भी जो ब्राह्मणिकल तमाम चीज़ें हैं, हम संस्कृत में जो ब्राह्मण विरोधी जो लिखा गया उसको हम नहीं पढ़ते हैं, उसकी हम जिक्र ही नहीं करते हैं। उसके बाद आप देखिए, आप किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कहीं पर भी बहस करिए, क्या होगा कि जनाब ये जो थे हमारी जो पुनर्जागरण है, हमारा जो रिनाइसा है, उसके जनक थे राजा राममोहन राय। ठीक है जी। और राजा राममोहन राय जनक थे, और राजा राममोहन राय जो थे उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ और विडो रीमैरिज को लेकर बात की। लेकिन हमको ये नहीं बताया जाता कि राजा राममोहन राय वो भी थे जो भयानक कास्टिस्ट थे। वो ये कहते थे कि जो अंग्रेज़ों का यहाँ जो राज है वो जो है एक खुदाई गिफ्ट है, एक आसमानी गिफ्ट है। पर ये बुनियादी तौर पर इनका ये कहना था कि ब्राह्मणवाद जो है वो फाइनली हिंदुइज्म है। ओके जी। उसके बाद आप दूसरा नाम देखिए, राजा राममोहन राय के बाद उसके बाद दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को एक रिफॉर्मर बोलते हैं इस देश का। वो इस देश को तो छोड़िए, वो हिंदू धर्म के कितने रिफॉर्मर थे उसके लिए मैं कुछ उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। आपने उनकी जो किताबें हैं, और ख़ासतौर पर जो उनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश, वो हमने पढ़नी चाहिए। सारी ज़बानों के अंदर है। तमाम मलेच्छों के खिलाफ, गौ हत्या को लेकर उन्होंने, मूर्ति पूजा को लेकर कितने आंदोलन किए, कितने बहसबाजी किए। लेकिन आप क्या इस बात को ये देश जानता है कि उन्होंने कैस्टिज्म के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। ओके उन्होंने ये तो कहा कि जो हिंदुओं की नीची जातियाँ हैं उनको आप वेद पढ़ने दीजिए, लेकिन क्या वो वेद जो है वो उनको अधिकार देता है हिंदू धर्म की व्याख्या करने का? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं देता है। उन्होंने कहा कि हाई कास्ट के लोगों ने ये जो होली धागा है, जनेव जो है, वो इसलिए पहनना चाहिए ताकि इलिटरेट शूद्राज से वो अलग दिखें, इलिटरेट शूद्राज से अलग दिखें। वो ये कहा उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा ही एडवाइज शूद्राज टू एशिव, एंड उन्होंने शूद्रों को ये एडवाइस किया कि उनको ये जो उनका ईगो है, ये जो उनका गुस्सा है, उसको कंट्रोल में करना चाहिए, और जो ऊंची तीनों जातियां उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्होंने साफ लिखा। इसके साथ ही साथ वो हिंदू औरत को क्या सोचते थे कि वो बच्चा पैदा करने की मशीन है। उन्होंने ये तक लिखा कि हिंदू औरत को ज़्यादा बच्चे जन्मने चाहिए, जो आज भागवत साहब मोहन भागवत कहते हैं और आरएसएस के सारे लोग कहते हैं। उन्होंने कहा कि उसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाना चाहिए। शूद्र नीची जाति की हिंदू औरत को वेट नर्स के तौर पर, दाई के तौर पर रखना चाहिए, जो उनका दूध पिलाएगी, ताकि वो अगले प्रजनन के लिए जल्दी तैयार हो जाए। हिंदू ऊंची जाति की जो औरत है उसने अपने दूध अपने बच्चे को, ये सब लिखा है जी, वेट नर्स के तौर पर रखना चाहिए ताकि वो प्रजनन के लिए। मैं अभी ये नहीं जानकारी हासिल कर पाया हूँ कि अपना दूध पिलाने से और प्रजनन की शक्ति थोड़ा डिले हो जाती है, लेकिन उनका ये मानना था कि वो ज़्यादा बच्चे जनने की पोजीशन के अंदर वो हो जाएगी। उन्होंने पहला एडिशन जो है सत्यार्थ प्रकाश का, उसमें बिल्कुल शूद्रों को हिंदू इसके पढ़ने का अधिकार नहीं, लेकिन 84 में जो उनके मौत के बाद छपा उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, उनको पढ़ने दिया जाए। लेकिन उनको जो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रा संहिता है वो नहीं पढ़ने देना है। वो यज्ञोपवीत करने का भी उनको अधिकार नहीं है। संस्कार जो होता है यज्ञोपवीत, जिसमें जनेऊ धारण कराया जाता है, वो उनको करने का अधिकार नहीं। यानी आज आर्य समाज के बारे में बताया जाता है कि हिंदू समाज के अंदर उन्होंने बहुत रिफॉर्म किया, लेकिन हिंदू समाज में जो जातिवाद है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मनुस्मृति को उन्होंने बताया कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हमारा ग्रंथ है। हालांकि उसको उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के अंदर बहुत घटिया चीज़ें शामिल कर दी गई हैं, हम उसको नहीं मानते। लेकिन मनु के जो विचार हैं, मनु ने जो आदेश दिए हैं उसमें बहुत सारे सही हैं। ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा। अब आप ये समझ लीजिए, राजा मोहन राय फादर ऑफ द रेनेसां, ये हिंदू धर्म के अंदर जिन्होंने पूरा क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया।
उसके बाद ज़रा आ जाइए विवेकानंद जी के पास। विवेकानंद जी को मैंने असल में ये जो आपके लिए जो मैंने पढ़ा विवेकानंद जी को, मुझे भी विवेकानंद जी के बारे में मुझे पुनर्विचार का हुआ है। ज़रा विवेकानंद जी का जातिवाद के बारे में क्या था, ज़रा सा वो सुन लीजिए। हमें सारे जातियों को एक नहीं मानना चाहिए। कास्ट बहुत अच्छी चीज़ है। कास्टिज्म का जो पूरा सिस्टम है उसको हमको फॉलो करना चाहिए। ब्राह्मण जो है वो आइडियल है और हम सब ने ब्राह्मण बनने की कोशिश करनी चाहिए। एबॉलिशन ऑफ कास्ट जो है एक पागलपन है, इसकी मांग करना। अगर अंग्रेजी में है तो आप उसको पढ़ लीजिए। आई डू नॉट प्रपोज एनी लेवलिंग ऑफ कास्ट। कास्ट इज अ वेरी गुड थिंग। कास्ट इज द प्लान वी वांट टू फॉलो। फिर उन्होंने कहा द प्लान इन इंडिया इज टू मेक एवरीबडी ए ब्राह्मण, द ब्राह्मण बीइंग द आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटी। It is sheer nonsense to desire the abolition of caste. The Brahminhood is the ideal of humanity in India. In India, even the lowest caste never does any hard work. कितना देखिए कितना अपमानित कर रहे हैं लोअर कास्ट को। They generally have an easy lot compared to same class in other nations, and as to plowing, they never do it. ये जो हैं बिल्कुल आराम पसंद हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। दुनिया के अंदर जो नीची जातियाँ, जो वर्किंग क्लास काम करती है, ये लोग बिल्कुल वो काम नहीं करते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ इंडियाज डाउनफॉल? सुन लीजिए जरा। द गिविंग अप ऑफ द आइडिया ऑफ कास्ट। द गिविंग अप ऑफ द आइडिया ऑफ कास्ट। अगर आप कास्ट छोड़ देंगे तो उससे भारत का पतन हो गया। यही बाद में सावरकर, गोलवलकर और आरएसएस कहेगी कि जातिवाद बौद्धिज्म ने आके ख़त्म कराया, उसकी वजह से हिंदू धर्म का पतन हुआ। आखिरी बात सुन लीजिए जरा। आखिरी बहुत सारे हजारों, लेकिन हमारी सीमा है एक। सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंडियन सोशल ऑर्डर? इट इज द कास्ट लॉ। आई एम बॉर्न फॉर कास्ट, आई लिव फॉर द कास्ट। मैं एक कास्ट में पैदा होता हूँ, मैं कास्ट के लिए जिंदा रहता हूँ। आई डू नॉट मीन माई सेल्फ बिकॉज हैविंग ज्वाइंड एन ऑर्डर वी आर आउटसाइड। और मेरे से मतलब नहीं है, मैं एक ऑर्डर का हिस्सा हूँ। आई मीन दोज दैट लिव इन सिविल सोसाइटी, बॉर्न इन द कास्ट, द होल लाइफ मस्ट बी लिव्ड अकॉर्डिंग टू द कास्ट रेगुलेशन। दिस इज विवेकानंद जी कह रहे हैं। उसके बाद अब बंकिम साहब के बाद, बंकिम तो न्यू हिंदुइज्म के चाहने वाले, न्यू हिंदुइज्म की बात करते हैं। और जो आज का हिंदुत्व है, असल में आरएसएस वाले तो आनंद मठ को ही अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन आनंद मठ जो है, आनंद मठ के जो संतान सेना है, वो संतान सेना के जो सारे अड्डे हैं वो हैं जो पहले बौद्ध मंदिर थे। वो बता रहे हैं कि हम जिस मंदिर में, जहाँ संतान सेना का हेडक्वार्टर है, संतान सेना के भावानंद, सत्यानंद, ये सारे लीडर बैठे हैं। तो बौद्ध लोग अपने मंदिरों को छोड़ गए थे, कब्जा किया गया था। वो तो विवेकानंद ने कहा कि जो पुरी का जो मंदिर है वो बौद्ध मंदिर है। वो इस तरह के हज़ारों, और हमने बहुत सारे ऐसों को हिंदू मंदिर बनाया है। आप उसकी दूसरी चीज़ आप देखिए कि वो हिंदू धर्म के अंदर भी दो धाराएं हैं ना। एक चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु हैं जो गांधी जी भी जिनको मानते थे। वो ये है कि शांति से हमने रहना है, सबके साथ मिलकर रहना है, सारे धर्मों के साथ रहना है। आनंद मठ में ये कह रहे हैं, बंकिम कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हिंदुओं को मतलब आप ये समझ लीजिए लगभग वो ये कह रहे हैं हिजड़ा बना दिया। बंकिम नाराज़ हैं और वो ये कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो वैष्णविज्म है, उसने हिंदुओं को बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट बना दिया। और जबकि मज़े की बात यह कि अभी 15 दिन पहले चैतन्य महाप्रभु के मंदिर पर जाकर अमित शाह साहब जो है, उन्होंने बहुत गाना गाया है उनका, चैतन्य का। और आनंद मठ में वो कह रहे हैं कि चैतन्य प्रभु जो है, उन्होंने उनको इम्पोर्टेंट बना दिया पूरी हिंदू जाति को। उससे हमने बाहर आना है। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है कि इस देश के जो मुसलमान हैं वो कहाँ से आते हैं। और जब ये मलेच कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं ये मलेच? असल में
आप ये जो हमारा नॉर्थ के सेंटर का इलाका है, ये सेंट्रल इंडिया का जो इलाका है, इसको आप छोड़ दें, मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है हमारे वेस्ट में थी, यानी आज़ादी से पहले हमारे ईस्ट में थी। यही वो इलाके हैं जहाँ बुद्धिज़्म था, यही वो इलाके हैं जहाँ बुद्धिज़्म बहुमत में था। जी। तो अफ़गानिस्तान के बाद का जो भारत है जी, वो सारा मुस्लिम बहुल इलाका है, और वो पहले बौद्धों का और जो बंगाल और ये सारा बिहार का जो ये पूरा इलाका है, ये सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट का जो बड़ा हिस्सा है, जो मुसलमान जहाँ बड़ी तादाद के अंदर हैं, वो ये सारा बौद्ध इलाके थे। अच्छा। और ये बौद्ध धर्म से उन्होंने कन्वर्ट किया। हाँ, कई वजह से हो सकता है, लेकिन उसके लिए बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने लिखा है कि ये बौद्ध मुसलमान क्यों हुए, इस पर बाबा साहब ने इस पर काम किया है। और उसके मैं एक दो सबूत आपको देना चाहता हूँ कि पूरे बंगाल के अंदर मुसलमानों को नेरा कहते हैं। अच्छा। नेरे का मतलब होता है गंजा, यानी ये उनको अपमानजनक शब्द के उनको इस्तेमाल किया जाता है। बात यह कि बौद्ध जो श्रवण थे वो सारे के सारे जो है वो गंजे रहते थे। तो आज भी मुसलमानों को नेरे कहते हैं, नेरे कहा जाता है उनको एक जलील करने के लिए, अपमान सूचक। जी हाँ जी, उनको जलील करने के लिए। तो ये एक सच है, ये एक सच है। जब हिंदुत्ववादी ये कहते हैं कि ये हिंदुओं से मुसलमान हुए, तो ये सारे के सारे दलित थे, ये सारे के सारे गरीब थे, कमेरे थे, ये तो हिंदू धर्म का हिस्सा हो ही नहीं सकते थे। इनको बौद्ध धर्म ने स्वीकारा था। और जब मुसलमान नाम के राजा आए तो इन बौद्धों को लगा कि मुसलमान जो हैं ये ब्राह्मणिज्म से लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। ब्राह्मणिज्म से मुसलमान नाम के जो राजा आए उन्होंने पूरा कंप्रोमाइज़ किया, इसीलिए इस देश के अंदर धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ इस देश की जो ऊंची जातियाँ थीं उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता किया, और मुसलमानों की स्थिति वही रही, कमेरों की स्थिति, कामगर तबके जी, मतलब अर्जाल जिनको आप बोलते हैं, जिनको आप अजलाब बोलते हैं, वो स्थिति उनकी रही 1000 साल के राज के बाद। जी। तो यानी कि जो मुस्लिम शासन है, जिसमें मुग़ल भी शामिल है और उससे पहले के मुसलमान शासक भी शामिल हैं, वो पूरा शासन भारत की जो जातिगत संरचना है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। वो वहीं के वहीं अपनी जगह बनाए रखता है और उसके साथ एक तरह से अलायंस में जाता है, अलायंस करता है। मुग़ल और उससे पहले जो राजा थे, आप ये समझ लीजिए ना, वो कितनी नफरत करते थे कि सुल्तान रज़िया के आने के बाद कितने षड्यंत्र हुए और कैसे उनको हरियाणा के एक शहर के अंदर मारा गया, कैसे घेर कर। हालांकि उनकी जो सुबह सलार थी वो एक महिला थी, प्रभा चंद्र उनका नाम था। तो ये जो है कैथल में उनको शहीद किया गया था, और वो सारा का सारा जो शहीद किया गया था वो सारे मुसलमान एलिट ने किया था। और उसके बाद ये जो मुग़लों के जो दरबार के अंदर जो थे, मुग़लों के दरबार के अंदर जो नवरत्न थे, उसमें से कोई भी इंडियन मुसलमान नहीं था, इंडियन मुसलमान था ही नहीं। उन्होंने ना कभी बेटी दी ना बेटी ली हिंदुस्तानी मुसलमानों की, क्योंकि उनको वो सचमुच में जैसे ब्राह्मणवादी और ऊंची जाति के हिंदू जो थे वो उनको मलेच कहते थे, ये उनको मलेच ही मानते थे। और इसीलिए 1000 साल के बाद जब 1871-72 या 1881-82 में जो जनगणना होती है धर्म के नाम पर, उसमें मुसलमान 21.5% हैं, 73% हिंदू और सिख हैं जी। तो आप उसको अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ जोड़ना और बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आज का जो हिंदुस्तान है उसको मानते हैं कि इसके बाप कौन थे, इसके दयानंद इसके बाप थे, इसके राजा राम मोहन राय बाप थे, विवेकानंद इसके बाप थे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग भयानक औरत विरोधी भी थे, पैट्रियार्की। और पैट्रियार्की का आपको उदाहरण मैं जो इतिहास से जो दस्तावेजी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि 1891 में एक एक्ट बनाया, एज ऑफ कंसेंट, कि शादी के वक्त में आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए। इंडिया 19 मार्च 1891 को कानून पास किया और ये कहा कि अगर आप शादी करेंगे और बच्ची के साथ आप सेक्स करेंगे तो आपको 12 साल की उम्र होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम। इस पर जो हंगामा हुआ था, इस पर जो तिलक साहब ने जो विद्रोह किया था,
उन्होंने कहा था, बाल गंगाधर ने कहा कि ये हिंदू धर्म पर हमला है, जी, हिंदू धर्म पर हमला है। सन 1924 में हरि सिंह गौड़ ने बिल पेश किया सेंट्रल असेंबली में। वह सहवास की आयु 14 वर्ष चाहते थे। इस बिल का सबसे ज़्यादा विरोध पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, जिसके लिए चांद पत्रिका ने उन पर लानत भेजी थी। अंत में सिलेक्ट कमेटी ने 13 वर्ष पर सहमति दी और इस तरह 34 वर्ष बाद सन 1925 में 13 वर्ष की सहवास आयु का बिल पास हुआ। इसको माना नहीं इन्होंने, जो आज हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं, उन्होंने इसको नहीं माना। ये चीज़ हम लोग जेंडर स्टडीज़ में भी पढ़ते हैं, वुमेन स्टडीज़ में भी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, कि कैसे ये लोग जो एज ऑफ कॉन्सेंट है शादी में, उसके 12 और 13 साल की उम्र को, जब आज के पैमानों में तो ये भी बहुत कम थी ना, जी जी, तो उसको ये गलत मानते थे और इसमें अपने धर्म के अंदर इसको मुदाखलत या हस्तक्षेप मानते कहते थे 8 साल के बाद वो बच्चा जनने की शक्ति हो जाती है। ये आर्गूमेंट जो हैं। अच्छा, उसके बाद एक और नाम हमारे जहन में आता है, भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र का हिंदी लिटरेचर का और हमारे कल्चर का उनको बाप बोलते हैं। जी, हरीशचंद्र जी ने एक पत्रिका निकाली, उसका नाम था बलाबोधिनी। जी, आप उसको पढ़ लीजिए। यानी वो क्रांति लेकर आए साहित्य के अंदर, इतिहास के अंदर। उन्होंने हिंदी दी, ये हिंदी, उन्होंने उर्दू की मुखालफत और हिंदी को प्रचारित करने के लिए बड़ा काम किया। हाँ, तो उसमें उन्होंने लोक में स्त्री को पति की आज्ञा पालन करनी परम धर्म है और स्त्री का परम कल्याण भी इसी में है। जो स्त्री इस धर्म को नहीं मानती वह अंत में अत्यंत कलेश पाती है। उसके बाद एक जगह वो एक शीलवती का कैरेक्टर रखते हैं। वह शीलवती जो अटारी और झरोके में कभी ना बैठती और न किसी मनुष्य से बहुत बोलती, जिस समय उसे घर के कामों से छुट्टी मिलती वह धर्म की पुस्तकों को देखती, पति के सन्मुख सदा नेत्र नीचे रखती और कभी उसकी आज्ञा भंग न करती, पति के दुख से दुखी और उसके सुख से सुखी रहती, घर या बाहर के सब कामों को पति से पूछ के करती और पति जब किसी विषय में कुछ पूछता तो अपनी बुद्धि के अनुसार बड़ी सावधानता से इष्टा और हितकारी मंत्र कहती, पर यह भी कह देती कि नाथ, मैं क्या जानूं मेरी स्त्री की बुद्धि कितनी। अपने पति के भोजन इत्यादि किसी काम में कभी विलम्ब न करती, नित्य बड़े सवेरे पति के पहले उठती, गृहस्थी के काम में लगती, पति के भोजन के समय तक रसोई कर रखती, पति के भोजन किए पीछे आप खाती, भोजन के पीछे सीना पिरोना करती। अच्छा, आपने एक बात बहुत सही कही कि ये मुसलमान विरोधी थे। मैं ये बात बताना भूल गया कि दयानंद सरस्वती का भी असली दुश्मन कौन है? मुसलमान। यानी वो सारे धर्मों की खिल्ली उड़ा रहे हैं, मूर्ति पूजा की खिल्ली उठा रहे हैं, लेकिन गौ को पूजने के लिए, और उसके लिए मुजरिम कौन है? वो मुसलमान है। और उसमें मज़े की बात यह है कि हिंदू धर्म के लोग जो गौ की बात करते हैं, उसमें विवेकानंद एक अलग से हैं, जिस पर हम बात करेंगे, जो कहते हैं कि कोई भी ब्राह्मण हो नहीं सकता था अगर गौ का मांस नहीं खाता था तो। जी, अच्छा, तो ये जो दोनों के बीच में अंतर है कि एक गौ को होली काऊ या पवित्र गाय का नाम दे करके उसको मानते हैं कि उसको आप काट नहीं सकते, दूसरा ये मानते हैं कि गाय का मांस ब्राह्मण खाते थे। हमने भी पढ़ा, उसके बिना ब्राह्मण हो नहीं सकते, हिंदू नहीं हो सकते जी। और यज्ञ की प्रक्रिया में भी उसका वो तो बलि है। और आप देखिए ना, वो तो साथ में साथ जो आपके घोड़े वाले जो होता था, जी, अश्वमेध यज्ञ, उसमें तो सब पकते थे। और चैप्टर 2 और चैप्टर 5 मनुस्मृति के कैसे मीट बनाने, दुनिया का हर मीट के बनाने के अलग विधि है। और अगर आप खास तौर पर हवन यज्ञ के दौरान में मीट नहीं खाते हैं तो 11 या 21 जन्मों तक आप जानवर पैदा होंगे। अरे जी हाँ। अच्छा, लेकिन मुसलमानों को, इस सब के बावजूद मुसलमानों को हिंसक वो मीट खाते हैं और मीट खाने से उनके हिंसक विचार हो जाते हैं। हिंदू धर्म को आज आप जो है पूरा का पूरा वेजिटेरियन बनाने का कर रहे हैं, और किस लिए कि मुसलमान मीट खाते हैं। हिंदू बहुत बड़ी तादाद में मीट खाते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ आपने, और मुसलमानों के खिलाफ इसलिए कि मुसलमान नीच होते हैं, इनको मीट खाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, इनको अच्छा खाने का, इनको प्रोटीन वाला खाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा है? जी। अच्छा, जातिवाद पर मैं लौटता हूँ। गांधी जी के बारे में हम सब इज्जत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि गांधी जी ने
सन 1894 में ट्रांसवाल की जो लेजिस्लेचर थी वहाँ की, ग्लोबल साउथ अफ्रीका की, वहाँ गोरों का राज था। ये जो गोरे आए हुए थे इंग्लैंड से नहीं बल्कि नेदरलैंड से आए हुए थे, उनका राज था। तो उनको चिट्ठी लिखी कि आप हिंदुस्तानियों को जो यहाँ पर प्रताड़ित करते हैं, उनको कालों के समान मानते हैं, ब्लैक के समान मानते हैं, हम तो आर्यन रेस के हैं, हम और आप तो एक हैं, हमें आप वो जंगली मानकर मत व्यवहार करिए। और उन्होंने साउथ अफ्रीका में ये भी कहा कि आई एम नॉट काफिर, मैं काफिर नहीं हूँ, मैं जंगली नहीं हूँ। हाँ, जी, काफिर से मतलब था पगन। हाँ, पैगन नहीं जी हूँ। जी। तो ये भी है। तो जो ऊंच नीच का जो तस्वुर है, वो कल्पना तो है, समाज में बराबर है, और हमारे जो बड़े लोग हैं उनके डिस्कोर्स में वो कल्पना मौजूद है। आपके मेरा ये कहना है, और मेरा ये कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ जो दुश्मनी है, मुसलमान किसी कंपटीशन में नहीं है, कहीं पर नहीं है, किसी पायदान पर नहीं है, किसी पायदान पर ये नहीं। बहुत दिलचस्प है कि आप दुश्मनी मुसलमानों से है क्यों, वजह क्या है? इस तादाद में भी कम है और किसी भी तरह से क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं। आप देखिए, नौकरियों में कोई कंपटीशन नहीं है, बैंक लोन में कोई कंपटीशन नहीं है, तालीम में कोई कंपटीशन नहीं है, कनॉट प्लेस में दुकानों में कोई कंपटीशन नहीं है, मिडिल क्लास कॉलोनी के अंदर नहीं है। आप जो मिडिल क्लास की डीडीए की जो कॉलोनी होती थी, अब तो दूसरी कॉलोनीज भी हैं, उसके अंदर मुसलमान आदमी गिनवा दीजिए। मैं जिस डेवलपमेंट में रहता हूँ, जिस जगह पर, वो एक अपर मिडिल क्लास कॉलोनी है। वहाँ अगर आप मुझे मुसलमान मानते, मेरा नाम शमसुल इस्लाम है, तो मैं इकलौता हूँ। मैं इकलौता हूँ। वहाँ आसपास भी कोई नहीं है। वहाँ जो वो बड़ा डेवलपमेंट है, जो पूरा सेक्टर है, उसके अंदर लगभग 20,000 घर हैं, उसके अंदर 5 या 6 से ज़्यादा है नहीं, 5 या 6 से ज़्यादा नहीं है। तो किस जगह पर हैं आप? पार्लियामेंट में नहीं हैं, आप पुलिस में नहीं हैं, आप कहीं पर नहीं हैं, कहीं कोई डीएम जीएम सीएम नहीं है। क्या नफरत है? नफरत है यही जातिगत, ये जातिगत नफरत है। इसको मुसलमान लीडरशिप भी भूल रही है, और वो सोचती है कि हम सैयद हैं, हम तो रूलिंग क्लास का हिस्सा हैं। तो जी, इस पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ज़रा सा एक चीज़ ख़त्म कर दूँ कि ये मुसलमानों की जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल जो लीडरशिप है, मैं ख़ास तौर पर उनको कह रहा हूँ, और जो ईमानदार मुसलमानों के बीच में काम कर रहे हैं, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनके हकूक़ दिलाने के लिए, उनको अपने पैर पर खड़ा करने के लिए, उनको भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसको समझने की कोशिश करें। मुसलमानों से नफ़रत क्यों है? मुसलमानों से नफ़रत क्यों है? उसकी एक वजह हमें विवेकानंद जी की एक कथन में मिलती है। विवेकानंद जी ने कहा कि वेदांत में कोई बराबरी का कंसेप्ट नहीं है। ये गैर बराबरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ है ही नहीं, हमारे यहाँ तो गैर बराबरी ही है ना, कि 4 वर्ण में जुटा हुआ है। औरत जो है उसको वो आप इंसान नहीं मानते हैं, आप जो है शूद्रों को इंसान नहीं मानते हैं, है ना। वो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते, औरत आज़ाद नहीं हो सकती है, सारी औरतें। शूद्र कभी उसको कोई आप स्लेवरी से आज़ाद भी कर दे तब भी वो आज़ाद नहीं होता है, वो बराबर में नहीं बैठ सकता। ये तो मनुस्मृति का, जिसको आरएसएस कहती है कि हमने संविधान बनाना है, उसमें साफ लिखा हुआ है। या जिसको सावरकर कहते हैं कि ये वेदों के बाद सबसे पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि नहीं है। मैं विवेकानंद जी का एक कथन आपको बता रहा हूँ। और अगर हमने भारत की मुक्ति चाहनी है तो इस्लाम का शरीर और वेदांत की आत्मा का मिलन करना होगा, का संगम करना होगा। इस्लाम बराबरी देता है, यही हमारे गले का तौक बन गई है, मुसीबत बन गई है। और मुसलमानों की जो लीडरशिप है उसने इसी को नहीं समझकर, मुगल राजाओं ने भी नहीं समझा, मुसलमान राजाओं ने भी नहीं समझा कि बराबरी का उन्होंने यहाँ जो काम करना था वो नहीं किया। यहाँ जातिवादी लोगों के साथ वो शामिल हो गए, और इसी का बदला आरएसएस और ये हिंदुत्ववादी संगठन हमसे लेना चाहते हैं कि अच्छा तुमने धर्म परिवर्तन करके तुमने हमारे बराबर में बैठने की कोशिश की थी, तुम बौद्ध बनने कर तुमने हमारे कोशिश की थी। हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। और ये उनका मैसेज है हिंदू शूद्रों को। असल में मुसलमानों पर हमला नहीं है,
मुसलमानों पर हमला नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग है हिंदू शूद्रों को, मलेच्छों को, कि अगर तुमने इस तरह की कोई कोशिश की तो हम वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, इसके लिए बाबा साहब की, जिनकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बाबा साहब ने जो एक बात कही, दरअसल वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब का पार्टीशन वाली जो किताब है, दुर्भाग्य से उच्च जाति के हिंदू नेता के रूप में अच्छे नहीं हैं। उनमें एक ऐसा चरित्र गुण है जो अक्सर हिंदुओं को विपत्ति की ओर ले जाता है। यह गुण उनकी धन लोभ की प्रवृत्ति और जीवन की सुख सुविधाओं को दूसरों के साथ साझा न करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। शिक्षा और धन पर उनका एक अधिकार है और धन और शिक्षा के बल पर उन्होंने राज्य पर कब्जा कर लिया है। इस एक अधिकार के अपने पास बनाए रखना ही उनके जीवन का उद्देश्य और महत्वाकांक्षा रही है। वर्ग वर्चस्व की इस स्वार्थी भावना से प्रेरित होकर वह निम्न वर्ग के हिंदुओं को धन, शिक्षा और सत्ता से वंचित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। सबसे निश्चित और सबसे प्रभावी तरीका शास्त्रों का निर्माण करना है। उन्होंने उसके लिए अपने धार्मिक शास्त्र गढ़ दिए हैं, जिसके माध्यम से हिंदू धर्म के निम्न वर्गों के मन में यह शिक्षा स्थापित की जाए कि उनका जीवन का एकमात्र कर्तव्य उच्च वर्गों की सेवा करना है। उच्च जाति के हिंदुओं ने निम्न वर्ग के हिंदुओं के साथ अपने संबंधों में शिक्षा, धन और सत्ता को अपने लिए सुरक्षित रखने और उसे साझा न करने का जो रवैया विकसित किया है, जरा गौर से सुन लीजिए, उसे वह मुसलमानों तक भी फैलाना चाहते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर, वह मुसलमानों को भी उसी प्रकार पद और सत्ता से वंचित करना चाहते हैं जैसा उन्होंने निम्न वर्ग के हिंदुओं के साथ किया है। उच्च जाति के हिंदुओं का यह गुण उनकी राजनीति को समझने की कुंजी है। इसको मुसलमान लीडर नहीं समझ सकी। इसको सारे के सारे आप जिन्ना से लेके और मुस्लिम लीग से लेके और माफ़ करेंगे जमात इस्लामी से लेकर और सारे मुसलमानों के जो ठेकेदार हैं, वो इसको समझे नहीं कि मुसलमानों से जो बदला लिया जा रहा है, इसलिए नहीं बदला लिया जा रहा है कि वो मुसलमान हैं। वो इसलिए बदला लिया जा रहा है कि वो नीची जातियों के हैं, वो कमेरे हैं, वो गरीब हैं और उन्होंने कभी सपना देखा था बराबरी का। हमारी जो मुसलमान लीडरशिप है वो क्या कर रही है? वो अपने आप को अशराफ बताना चाह रही है, वो रूलर्स बताना चाह रही है, और मैं उस पर अब आना चाहता हूँ शिवाजी जी। बदकिस्मती से और बहुत ही अफसोस होता है उस सारी चीज़ों को देखकर और सुनकर कि हमारे देश में जो मुसलमानों की लीडरशिप है और आज़ादी से पहले भी जो मुसलमानों की लीडरशिप थी, जिसको अब मेन स्ट्रीम लीडरशिप या जिन्होंने मुसलमानों की ठेकेदारी की और फिर पाकिस्तान बनवाया और ये सब, वो ये मानते ही नहीं थे कि इस देश के मुसलमान जो हैं वो गरीब हैं, और अगर गरीब है तो वो हमारे बराबर के नहीं हैं जी। हमारे बराबर के नहीं हैं। हम शुरफा हैं, हम ऊंचे दर्जे के हैं। हाँ। उनका टोटल कट ऑफ था और वो ये सोचते थे कि जो अशराफ हैं, जो ऊंची दर्जी के लोग हैं, वही इस्लाम है, और बाकी बिल्कुल वर्ण व्यवस्था की तरह से बिल्कुल जो नफरत करते थे जो आम मुसलमान थे। तो डॉक्टर साहब, अभी तक जो बातचीत हुई उसमें ये निकल के आ रहा है कि हम बात की जो हिंदुत्व वाली लीडरशिप है, उससे ज़्यादा तो जो साहित्य में और विमर्श में और सिद्धांत में जिन लोगों ने बीज डाले हिंदू मुस्लिम फ़र्क के, वो लोग तो वो हैं जो विवेकानंद, दयानंद और ये सारे लोग हैं, इन्होंने वो बीज डाले। और ये फादर ऑफ इंडियन रिनाइसा हैं। अब जो बाकी बात के लोग हैं, चाहे वो सावरकर हों, गोलवलकर हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, ये सारे तो उसी विचारधारा के बच्चे हैं जी, है ना, जो जिसका नींव बंकिम चंद्र जैसे लोगों ने डाली थी। ये उस दौर की बात है। उस दौर में मुसलमानों की तरफ से क्या ऐसा हो रहा था कि नफरत की जाए उनसे? कुछ हो रहा था जब विवेकानंद? बिल्कुल हो रहा था। देखिए, एक तो हिंदू कट्टरवाद जो था, वो कपड़े पहने थे उसने राष्ट्रवाद के, है ना, और वो चल रहा था,
और वो चला, और उसको आज भी हम कंफ्यूज करते हैं, कि दयानंद सरस्वती आज़ाद भारत के बड़े वो हैं, राजा राम मोहन राय होंगे भाई, किसी चीज़ में होंगे, लेकिन वो बुनियादी तौर पर उनकी जो सोच थी वो ब्राह्मणिकल थी। ओके जी, ये भी जो दयानंद सरस्वती थे, ये तिवाड़ी जी थे, ये तिवाड़ी जी थे, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की बातें की, बात यह है कि वो हिंदू धर्म में जो भी सुधार की बात करते थे, वो सुधार ब्राह्मणवाद के बाहर नहीं था। राइट, है ना जी। अच्छा, उसके बाद विवेकानंद बहुत बातें कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, एगैलिटेरियनिज्म की बातें कर रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली कैस्टिज्म के अंदर ही होना है। कैस्टिज्म को अगर उठाकर फेंकोगे तो फिर हिंदू धर्म का तंबू तो गिर जाएगा। एक शिकायत ये समझ में आती है कि इस्लाम एक डिसरप्टर के तौर पे आया, जिसने कास्ट की जो हायरार्की थी उसको ही चैलेंज कर दिया, सबको एक बराबर किया। नहीं किया। जो हुक्मरान के तौर पर आया उसने नहीं किया, उसने इनके साथ कंप्रोमाइज़ किया। तो फिर और उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में जो सोचा वही मैं आपके साथ साझा करूंगा। इतना चौंकाने वाला, इतना शर्मनाक है कि बौद्ध इलाके थे, उन्होंने इस्लाम किस आकर्षण में कबूल किया? इसमें आया कि ये मुसलमान नाम के लोग हैं, ये ब्राह्मणवाद से लड़ेंगे। अच्छा, उनको ये उम्मीद थी क्योंकि वही इलाके जो हैं सूफी परंपरा के भी इलाके हैं। तो इसलिए मुझे इस मामले में ये लग रहा है कि एक विचारधारा ने दूसरी विचारधारा को रिप्लेस किया है। तो जो सूफी विचारधारा है, जो बदकिस्मती से सूफी विचारधारा भी बहुत हद तक ब्राह्मणिकल उसके अंदर ही रही। हाँ। आप ये जैसे मैं जो कुछ मिसालें जो 1857 से मुझे याद हैं, 1857 में ये जो सारे सूफियों के अड्डे थे, जो मज़ार थे, ये सारे के सारे अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। सारे के सारे, मतलब एक आधा एक्सेप्शन होगा। लेकिन उससे पहले जब अंग्रेज का शासन नहीं बना था, उससे भी पहले आप जो मुग़लों के शासनकाल में भी ये लोग थे, ये खानकाहें थी, ये सूफियों के इंस्टीट्यूशंस आ गए थे उस दौर में। और वो वही इलाका है, मैं तो सोचती हूँ जो बामियान का इलाका है, जो ये पूरा वहाँ से आता है, वहीं से सूफी संत भी गुजरते हैं और वहाँ से आते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि मुझे लग रहा है कि हम इस पर अलग से कभी बात करेंगे। हाँ। ये बड़ा जटिल मामला है। ये जो हमारी वो कविता है ना, जो उस दौर की कविता, जो मिडिवल पीरियड की, जिसमें हम क्या कहते हैं उसको, भक्ति। अच्छा, भक्ति कविता। असल में भक्ति बड़ा जटिल मामला है। भक्ति का बहुत जटिल मामला है। भक्ति काल की जो कविता है, उसने ये किया कि ब्राह्मणवाद खतरा नहीं है, तुम अपनी मुक्ति खुद करा सकते हो। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। यानी भक्ति काल जो था वो कोई प्रो पीपुल था, प्रो वर्किंग क्लास था, प्रो शूद्र था। उन्होंने उनके पाखंडों को तो तोड़ा, ब्राह्मणिकल पाखंडों को तोड़ा, लेकिन उसके बराबर में कोई एक दूसरी चीज़ खड़ी कर दी जिसका आम लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता था। हाँ, अभी तो हम साहित्य के तौर पे उसको पढ़ते हैं, उस समय वो उतना पॉपुलर नहीं था। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, और मुझे लग रहा है कि इस उदाहरण पर कोई बहस भी हो तो अच्छा है। कि आप ये देखिए कि भक्ति काल के पोएट हैं गोस्वामी तुलसीदास, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख डाली, और बहुत बढ़िया किया उन्होंने कि अवधि के अंदर लिखी। जो ब्राह्मणवाद था, उन्होंने उनका कैसे उनका बहिष्कार किया, उनको मंदिर में रहने नहीं दिया, ये सब किया। और उन्होंने फिर जो 2 लाइनें हैं उनकी कि मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, लेवे के एक ना देवे के दोई, है ना, मशहूर है जी। मस्जिद में सोएंगे। हाँ, तो मस्जिद में सोए। और उसके बाद कितना उनको परेशान किया। वो रहीम खान के दोस्त भी थे, वो काफ़ी करीब थे। सूफ़ी और इस सब का ये बहुत एक अलग से है जिस पर हमने बात करनी चाहिए। लेकिन ज़रा सा हम आ जाते हैं मुसलमानों ने, जो रूलिंग मुसलमान थे, उन्होंने क्या किया है इस देश के मुसलमानों के साथ। जी, मैं शुरू करूँगा सन 1930 के बाद। सन 1930 उससे पहले भी था। सन 1937 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस आता है अर्जाल टैक्स के खिलाफ। अर्जाल टैक्स जलीलों से जो टैक्स लिया जाता है, ये बुनकरों से, मुसलमान बुनकरों से लिया जाता था। वहाँ के काजी लोग, वहाँ के अपने आप को जो ऊंची जाति के कहते थे, मेहनत कशों से टैक्स लेते थे। टैक्स ज़बरदस्ती।
अगर आपने 10% लेना है तो उसके फिर 5% और देना पड़ता था। इसके खिलाफ कुछ बुनकर जो थे, कुछ अंसारी जो थे, वो कोर्ट गए। बहुत, यानी ये गोरखपुर का एक काजी परिवार था जो बहुत गुंडागर्दी करता था, मुसलमान, और वो इस्लाम तो उनके घर की बांदी था। हाँ। उनके काजी साहब के, और कितने लोग उन्होंने मारे। ये सब जब अर्जाल टैक्स देने को, अर्जाल का मतलब जो उर्दू फारसी नहीं समझते, अर्जाल का मतलब जलील होने का, यानी नीच आपके नीच होने का टैक्स आपको देना है। जैसे हम जानते हैं कि पेशवा राज के अंदर औरतों ने अंदर आने के लिए टैक्स देना पड़ता था, अगर वो अपना सीना ढकना चाहती थी, ये सब तो ये करना पड़ता था। इसी तरह का अर्जाल टैक्स था। और 1937 में 6-7 महीने के बड़े लंबे, उसके बाद 6-7 साल के लंबे बहस के बाद उसमें ये हुआ कि ये गलत है, ये अर्जाल टैक्स हटाना पड़ा। लेकिन उसको फिर भी उन्होंने हटाया नहीं। और क्या करते थे ऊंची जाति के मुसलमान, उनको नीची जाति के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते थे। एक कानून बन गया था कि कब्रिस्तान आप इनको दफनाने देंगे। उनको शरफा जो थे, ऊंची जाति के जो अपने आप को थे, वो दफनाने नहीं देते थे। अगर अंग्रेजी सरकार के कहने पर दफन भी कर दिया जाते, उस पर पखाना मल दिया करते थे। अरे पखाना मल दिया करते थे। ये अपर कास्ट मुसलमान करते थे। और यानी आप क्या क्या करते थे, वो सड़क पर नहीं चल सकते थे। ये आपने तो सुना है कि हिंदू शूद्र जो है जूता पहन के नहीं जा सकते, नया कपड़ा पहन के नहीं जा सकते। बिल्कुल ये ऊंची जाति के मुसलमान गांव के अंदर करते थे। और आपने बात की थी एक एड्रेस करने का, ये जो है अपना जो सैयदवाद है भारत के अंदर, ये क्या है, ये शब्द क्या असल है? में ये ऊंची जातियां बहुत फ्रॉड, बहुत धोखेबाज और बहुत अय्यार होती हैं। सैयद जो है अरबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है मिस्टर। अच्छा, सैयद मिस्टर होता है। एक मज़ेदार घटना बताता हूँ कि यहाँ पर कोई सैयद साहब ने कोई इनविटेशन भेजा कहीं, कहाँ सऊदी अरब के अंदर या कहीं, तो उसमें अपने नाम के आगे लिखा सैयद शमसुज़्ज़मा या कुछ इस तरह का। तो वहाँ हंसी उड़ी कि ये बंदा लिख रहा है मिस्टर शमसुज़्ज़मा की तरफ से ये आपको इनविटेशन है। तो ये तो जाहिल और गंवार करते हैं। हाँ। अपने नाम के आगे मिस्टर लिखना। मैं बहुत सारे वो नाम कार्ड जो कार्ड्स होते हैं उस पर भी लिखा रहता है अपना नाम। मैं खुद कह रहा हूँ मिस्टर शमसुल इस्लाम है ना, वो ये जहालत की निशानी जी। तो यहाँ पर सैयद को एक कास्ट की तरह देखा जाता है, जबकि इसका सीधा मतलब है कि श्रीमान। और उसका असर ये तक हुआ है कि मुसलमानों की जो नीची जातियाँ थीं उनमें भी ब्राह्मणाइजेशन का शेख लिखने लगे हैं, जो नाई थे जी, वो कुछ और लिखने लगे, अंसारी लिखने लगे। तो यानी वहाँ पर भी असर हुआ। लेकिन ये ऊंची जाति के लोग जो मतलब कोई अरेबिक वर्ड अपने नाम के साथ लगा लो और उसको जाति बना लो। जी हाँ जी, ये तो बिल्कुल एक आर्टिफिशियल एक्सरसाइज है। जी हाँ जी। और ये भारत के मुसलमानों के अंदर मुसलमानों की ऊंची जातियों ने किया। और उसके बाद उसका शिकार कुछ आम मुसलमान भी हुए, गरीब मुसलमान भी हुए। मैं इसमें जैसे हम बात कर रहे थे राम मोहन राय की, इसकी सर सैयद मुसलमानों के रिफॉर्मर, मुसलमानों के रिनाइसां के हैं। क्या ये देश जानता है, इस देश के मुसलमान जानते हैं कि वो मुसलमानों की नीची जातियों से बहुत नफरत करते थे जी। उन्होंने 1857 में कहा कि मुसलमानों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, यानी ऊंची जातियों ने हिस्सा नहीं लिया। किन लोगों ने हिस्सा लिया, ये याद रखना चाहिए कि उस वक्त जिन लोगों ने चिल्लाकर जिहाद का नारा लगाया वे आवारा और गरीब लोग थे। वो शराबी और ऐसे लोग थे जो अपना वक्त मौज मस्ती और आवारा गर्दी में गुजारते थे। वो समाज की सतह पर तैरने वाले ऐसे लोग थे जिनका कोई पेशा या रोज़गार नहीं था। आप सुनिए सर सैयद की बात। दो चीज़ें हैं इसमें, जातिवाद तो है ही है, ये झूठ भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों ने जो अपने आप को तथाकथित ऊंची जाति कहेंगे, सैयद कहेंगे, उन्होंने 1857 में हिस्सा लिया, मौलवियों ने लिया। दिल्ली के अंदर 300 नामी गिरामी मौलवी जो मुसलमानों के पंडित होते हैं उनको शहीद किया गया जी। सैयदों को शहीद किया गया जो अपने आप को सैयद कहते थे। हाँ, तो ये यहाँ पर ये झूठ भी बोल रहे हैं। लेकिन ये कितना झूठ बोल सकता है एक बंदा जो है, जो, और इसको हम बोल रहे हैं मुसलमानों का रिफॉर्मर। उसके बाद अब क्या हम ये जानते हैं कि औरतों की तालीम के कितने खिलाफ थे ये?
आप बताइए, मैं पढ़कर पागल हो जाता हूँ सुनकर जब वो और पहले ज़रा 1857 की बात कर लें जी। ये उनकी किताबें हैं जो इस देश से छुपाई जाती हैं। एन अकाउंट ऑफ द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों हैं इसमें। ये सरसैया साहब ने खुद दिया है और इनको जो सरसैया साहब को जो 200 रुपये महीना गद्दारी के लिए जो उन्होंने किया था, जो गद्दारी की थी उसके जो देने का तय किया था अंग्रेज़ों ने, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर शेक्सपियर का वो ख़त भी पेश किया है उन्होंने। और वो गद्दार मुसलमान जिन्होंने अंग्रेज़ों की सेवा की थी, हिंदू मुसलमानों को लड़वाने में काम किया था, उनको उन्होंने किया। और मैं जो लोग ये कहते हैं कि सर सैयद इस देश के मुसलमानों के रिनायस आ गए थे, मैं चाहूँगा कि 2 किताब ज़रूर पढ़ लें, असबाब बगावत हिंद और उसके बाद सरकशी ज़िला बिजनौर। जी। और इनके एक दोस्त थे जो इनसे झगड़ा करके कि औरत की तालीम को लेकर जो चले गए, करामत हुसैन, उन्होंने जाके लखनऊ में स्कूल खोला। आज वो बड़ा कॉलेज है। हमको भी वहाँ हमें बुलाया जाता है कई बार। करामत गर्ल्स स्कूल जो है, अभी तो डिग्री कॉलेज हो गया है। उन्होंने स्कूल बनाया और इतना जहर उनके खिलाफ उगला गया कि जब उनका इंतकाल हुआ तो जहाँ तक मुझे बताया गया कि उनको 4 लोग कंधा देने के लिए नहीं मिले थे लखनऊ में उस वक्त के अंदर। जी। तो ये साबित होते। उसके बाद फतवा आलमगीरी जो है, वो जो आज का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोला जाता है कि वो जो है हमने वहीं से वो उसी बुनियाद है। और उसके बाद उसकी बुनियाद जो है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो मनुस्मृति है पूरी मनुस्मृति है। और वो मनुस्मृति क्या है, अगर आपको अपने सामने का मूर्त कंक्रीट उदाहरण चाहिए तो बहश्ती ज़ेवर ले लीजिए, जो सन 1909 के अंदर छापी गई। और ये मुझे नहीं जानकारी थी कि थाना भवन के रहने वाले हैं। मैं सोचता था कि थाना महाराष्ट्र के कोई होंगे। थानवी, जहाँ पर 14 हिंदू मुसलमान सिख औरतों ने एक साथ शहादत दी 1857 के अंदर। ये जो किताब है ये मनुस्मृति है। और ये क्या क्या कहती है ज़रा सुन लीजिए। मुसलमानों की मनुस्मृति, ये मुसलमानों के जन्नत में जाने का साहित्य है। और ये मैं और भी लाया हूँ, अभी हिंदुओं के उस पर भी बात करूँगा। ये किताबें हैं, ये 2-2, 3-3 रुपए की मुसलमान इलाकों में बिक रही हैं। ये देखिए मियाँ बीवी के हुकूक, मुसलमान बीवी, नबीवी नकोश, 300 सवाल जवाब मियाँ बीवी के। आप इनको पढ़कर आप रात को सो नहीं सकते हैं। जी। एक और किताब है 6 गुनाहगार औरतें। मेरी पीएचडी में बहिश्ती ज़ेवर और साथ में वो सारा स्त्री द्वेषी साहित्य जो मुसलमानों के यहाँ कुरान के बगल में रख करके पढ़ा जाता है और उसको एहतराम दिया जाता है, वो मैंने इकट्ठा किया था और उसमें यही सारी किताबें थीं। बहिश्ती ज़ेवर में भी आपने और हमने मिलकर काम करना चाहिए। मैंने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर है हिंदू मुसलमान औरत का, वो जमा किया है। अच्छा जी, पूरी एक अलमारी है। हम लोग उस पर काम करें। क्या क्या लिखा है इन किताबों के अंदर सुन लीजिए। बस अपने आप को गुलाम मानो और शोहर को आका, और अगर मान लो किसी वक्त शोहर हिंसा भी करे तो अपने अन्नदाता की हिंसा को सब्र से सहो। नरक में बहुमत औरतों का ही होगा और औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। सीधा करने की फिक्र मत करो वरना टूट जाएगी, और ना बिल्कुल आज़ाद छोड़ दो नहीं तो और टेढ़ी हो जाएगी। ये इस्लाम के नाम पर मुसलमान औरत को किया जा रहा है। और हिंदू औरत को हिंदुत्ववादी क्या करेंगे उस पर भी आऊँगा। ये सारी किताबें मैं लेकर आया हूँ। जिसका शौहर उसे नाखुश हो उसकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी, और जो औरत ऐसी हालत में मरे कि उसका शौहर उससे नाराज़ हो तो वो जन्नत में दाखिल ना होगी। अगर पति संभोग के लिए बुलाए और बीवी मना कर दे तो फरिश्ते उस औरत को तब तक कोसेंगे जब तक वो समर्पण ना कर दे, लानत भेजेंगे। ये फरिश्तों का कोई और काम नहीं है। वो आपके बेडरूम में घुसकर देख रहे हैं कि तूने कपड़े उतारे, औरत ने कपड़े उतारे पति के लिए नहीं। मौलाना इस्लाम में जो हुकूक थे औरत के, वो तो उन्हें दे नहीं पाए। इस्लाम को अपनी पितृ सत्ता और स्त्री द्वेषी मान्यताओं के तरफ ले आए, खींच करके उसको वहाँ पहुँचा दिया। सारा मनुस्मृति उन्होंने कॉपी कर दी, सारी मनुस्मृति। अभी हम उसको जानेंगे।
उसकी आंख के इशारे पर चला करो। मसलन शोहर हुक्म दे कि रात भर हाथ बांध कर खड़ी रहो तो तकलीफ गवारा करके आखिरत मौत के बाद के जीवन की भलाई और सुख रोई हासिल करो। किसी वक्त कोई ऐसी बात ना करो जो उसके मिजाज के खिलाफ हो। मसलन अगर वो दिन को रात बतला दे तो तुम भी दिन को रात कहने लगो। ये अभी हम बात कर रहे थे बड़े साहित्यकार की, हिंदी के साहित्यकार, ज़रा उनकी जो बोधनी जो पत्रिका थी ज़रा उससे कंपेयर कर लीजिए। मर्द का हर झूठ लिखा जाता है, लेकिन मर्द अपनी बीवी को खुश करने के लिए बोले तो उसका कोई गुनाह नहीं लिखा जाता। शौहर को ज़बरदस्ती करने का भी हक़ है, वो सज़ा के तौर पर मार भी सकता है, मिसवाक से मार सकता है, लेकिन इतना ना मारे कि निशान पड़ जाए और बहुत तकलीफ पहुँचे। वो डंडे से भी मार सकता है जी। तो ये अच्छा, अब ये हुआ एक बात। हाँ। आप उस पर कुछ कमेंट करें तो मैं उसके बाद फिर हिंदुत्ववादी औरतों के बारे में बताता हूँ आपको क्या 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 बोला है। हाँ, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कुरान के इतर लिटरेचर है जो मौलानाओं ने रचा, ठीक है। तो सवाल यही है कि आज की जो पढ़ी लिखी महिला है वो तो इन सब चीज़ों को नहीं मानती, पुरुष भी नहीं मानते, बहुत से मुसलमान पुरुष भी नहीं मानते। तो ये एक तरह से दरकिनार किया जा चुका है। और भारत का कानून जब से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया है तो उस पर तो किसी मुसलमान मौलाना या किसी, माफ़ करेंगे शिवा जी, इसको दरकिनार नहीं किया गया है, उसको और ठोस। आजकल जो मौलवियों के वाज हो रहे हैं, आप जाकिर नायक के वाज सुनिए, उसमें ये सब वो, अरे भाई मैं आपसे क्या कहूँगा अपने कि मैं एक मुसलमान घर में पैदा हुआ, वो शर्म आने लगती है जो बोल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उलमा और पाकिस्तान में जो तो बोल हो रहा रहे होगा। हैं। देखिए, मैं यही समझ रही हूँ कि पितृसत्ता जो हमारे इस पूरे इंडिया का या इंडिया सब कॉन्टिनेंट के इलाके के अंदर जो पेवस्त है उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। हमारा कोई भी रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर इसको चैलेंज नहीं कर रहा है। उनका सोशल रिफॉर्म सिर्फ ये है कि अंग्रेज़ों के हाथ से निकल के सत्ता हमारे हाथ में आ जाए और हमारे समाज के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं वो अपनी औकात में बने रहें और हमारी सेवा करें। तो उनकी दिक्कत ये थी कि अंग्रेज़ इस देश में सेकुलर यूनिवर्सल एजुकेशन लेके आए, जिससे हमारे यहाँ फुले और अंबेडकर जैसे दानिश्वर पैदा हुए, जिससे वो महिलाएं पैदा हुई जो सवाल करने लगी। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही होगी अंग्रेज़ों से विद्वेष रखने की, हिंदू मुसलमान दोनों तरफ के अपर कास्ट लोगों में, मर्दों में। नहीं, आप सही फरमा रही हैं, लेकिन एक बात यह है कि जो अशराफ का इस्लाम है उसका ओरिजिनल इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। मैं यही कह रही हूँ, यही मैं अर्ज़ ये कर रही हूँ कि चाहे अशराफिया हो मुसलमानों की, चाहे ब्राह्मणवाद हो हिंदुओं का, इन दोनों को दिक्कत समाज में आ रहे जो चेतना थी, सामाजिक चेतना, उससे बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसीलिए ये लोग हमेशा फुले और अंबेडकर जैसे समानता वाली बात करने वाले लोगों को मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनाते। सब फादर और इंडिया रहे जिसकी वजह से आज इंडिया इस हालत में पहुंचा है कि क्रिमिनल्स इस देश पर राज कर रहे हैं, जो संविधान में विश्वास नहीं करते, जो तिरंगे में विश्वास नहीं करते, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर देश बनाते हैं उसको विश्वास नहीं करते। यही तो गंध है ना जिसने पैदा किया। अब जरा ये हमने पढ़ा था ये तमाम किताबें और मुस्लिम लिटरेचर, अब ये RSS की किताबों की दुकान में बिकती है, गीता प्रेस की किताब है, लाखों छपती है। अभी उन्हें अवार्ड भी दिया गया है समाज सेवा के लिए। जी हाँ जी, वो गांधी पीस अवार्ड, गांधी पीस अवार्ड। हाँ, बताइए जी। पति मारपीट करे दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है। आपको आपको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। आपको कोएड में जाना चाहिए, नहीं जाना। आपको नौकरी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपके साथ बलात्कार हो जाए तो क्या करना चाहिए? आपने चुप रहना चाहिए। जी, ये सारा का सारा आप देखिए, इस देश के हिंदू अशराफ, इस देश के मुसलमान अशराफ, इस देश के सिख अशराफ, उन्होंने मिलकर जो सपना दिया था उसका ये इन्होंने इंडिया बनाया है उसका। और आज हम जो भोग रहे हैं ये उसी का नतीजा है। और इसके जवाब में बहुजनों ने, इस देश के बहुजन थिंकरों ने क्या किया है उस पर हम बात करेंगे। हिंदू समाज के अंदर से आने वाले जो बहुजन नेता हैं, विचारक हैं वो, और क्या मुस्लिम समाज में भी ऐसे बहुजन विचारक थे? क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे लोग जो उस समय बराबरी की बात कर रहे हों और ख़ासकर महिलाओं की भी बराबरी की बात कर रहे हो? देखिए, अर्जाल और अजलाफ का मामला तो उठाया गया, हम जानते हैं मोमिन सभा
मोमिन कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं वो ऐसे मुसलमान भी थे जिन्होंने इस पूरे विभाजन के आइडिया का विरोध किया, टू नेशन थ्योरी का विरोध किया। लेकिन क्या मुस्लिम महिलाओं के उद्धार के लिए भी कुछ मुसलमान नेता थे? नहीं आए, मुसलमान औरतें आईं, लेकिन उनको ये कह के कि ये तो वैश्य से प्रभावित हैं, ये तो फैशनेबल औरतें हैं। ये सबसे बड़ा ये होता है कि फैशनेबल नारीवाद को वेस्ट के फैशन से ये आवारा है। क्योंकि देखिए मैं जो समझा इस्लाम के बारे में, इस्लाम के 5 फ़राइज़ हैं और 5 में बराबरी है। कहीं पर आप बताइए, यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात है हज है कि आपने एक हज रखा है। अगर औरत को पर्दे में रखना होता तो उसका अलग हज करते, और वहाँ तो मुंह ढकने से आपका हज जो है वो मकरू हो जाएगा। नहीं, वो वहाँ की पुलिस छड़ी मारती है, वो अगर कोई मुंह ढके वो हटा देते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, डंडे से हटाते हैं। हाँ, डंडे नहीं, वो आके इतराज कर देते हैं कि वैसे वो मुसलमान औरत को आगे सीट पे नहीं बैठने देते हैं, कार के अंदर कार नहीं चलाने देते हैं सऊदी वाले। अब तो चला रहे हैं। हाँ, अच्छा। अब तो ड्राइविंग कर रही हैं महिलाएं जी। तो सऊदी अरब में सिर्फ ये था, बाकी सभी मुस्लिम मुल्कों में। मैं ईरान गई तो मुझे फ़ीमेल टैक्सी ड्राइवर मिली, और उन्होंने आधी रात में, मैं तेहरान से इस्फहान पहुंची, तो जब मैं बस अड्डे पर उतरी, जो उनका बस टर्मिनल था, तो वहाँ पर मुझे आधी रात में एक फ़ीमेल टैक्सी ड्राइवर ने मुझे मेरे हॉस्टल में पहुँचाया। इसीलिए तो लड़ रहे हैं। तो 2000 यहाँ तो 1000 आदमी तलवार उठा के ले आते थे, पूरे देश पे कब्जा कर लेते थे। और ये 2013 की बात है, ये आज की बात भी नहीं है, ये इतनी पुरानी बात है। और 2009 में भी मैंने यही देखा। ईरान में कई बार गई तो मैंने वहाँ तो औरतों की हर जगह मौजूदगी देखी, तरक्की देखी। वहाँ ज़्यादातर डॉक्टर्स और हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट सब महिलाएं हैं। यूनिवर्सिटीज़ में 65-67% जो साइंस पढ़ रही हैं, मैथ्स पढ़ रही हैं, वो महिलाएं हैं, वो बच्चियां हैं। तो ईरान तो बहुत तरक्की कर चुका है। ये सऊदी वाला जो इस्लाम था वो वहाँ पर दिक्कत थी, वहाँ पितृसत्ता ज़्यादा मजबूत थी। ईरान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुवैत, बहरीन, ये सब, अरे वही अरब वाला, हाँ, सब मतलब वो एक्सटेंडेड सऊदी अरब। देखिए सेंट्रल एशिया, आप तुर्की जाइए, तुर्की में भी महिलाएं शाना बशाना काम कर रही हैं, वो बिल्कुल यूरोप जैसा है। मैं उज़्बेकिस्तान गई, तुर्की गई, यहाँ मलेशिया गई, ईरान गई, इन सारे इलाक़ों में मैं देखती हूँ कोई मसला ही नहीं है। तो ये तो ख़ास इलाके का मसला है, पर्दा और ज़र्दा सब कुछ। जी। ब्राह्मणवादी हिंदू मुसलमान सोच, औरत विरोधी सोच, इसका विकल्प क्या भारत ने दिया कभी? ठीक है, वो जो बहुजनों का है, यानी गड़बड़ क्या हुई है? क्या ऐसा होना ही था? आप जरा ये करें, क्या ऐसा होना ही था? तो डॉक्टर साहब, ये समझ में आ रहा है कि हिंदू मुसलमान दोनों के जो अपर क्लास लोग हैं वही पूरे डिस्कोर्स को संचालित कर रहे हैं। उनका जो समझ है अपने अपने धर्मों की, उसी से तय हो रहा है, उसी से कानून साजी हो रही है, उसी से सब कुछ हो रहा है। अभी क्या हमारे पास इसी दौर में, आज़ादी से ठीक पहले, क्या बहुजन और मूल निवासी और महिलाओं की नज़र से समाज का निर्माण करने वाला विद्वान वर्ग पैदा हुआ है? और वो हुआ है तो वो क्या कर रहा है, उसका इनके साथ क्या रिश्ता है? नहीं, वो तो होना ही था। दुनिया में कहीं पर भी कि आप कुछ होगा, उसका रिएक्शन नहीं होगा, कोई जुल्म होगा, लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं। बदकिस्मती से इंडिया में जो जातिवाद है, इंडिया में जो ऊंची जातियों का वर्चस्व है, जो बाबा साहब ने भी बात की कि वो हर चीज़ पर कंट्रोल करते हैं, धर्म पर भी कंट्रोल करते हैं, उसके बाद वो फिर अपना नैरेटिव बनाते हैं। देखिए हुआ क्या कि मुसलमान जब यहाँ पर आए तो हमारे उत्तर भारत में तो तलवार के ज़रिए ही आए। ये बिल्कुल, इसमें कोई बात ही नहीं है, कोई इसमें ना बहस हो सकती है। अगर कोई बहस कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सच को छुपाना चाहता है। उनको सबसे आसान तरीका लगा, उनके पास एक इस्लाम का मैसेज भी था, लेकिन वो तो एम्पायर बिल्डिंग में आए थे। उन्होंने अपने बराबर की जो हस्तियाँ देखी, अपने बराबर की जो क्लास देखी, जो देखा, उसके साथ उन्होंने रोटी बेटी का रिश्ता किया। जी, हिंदू राजाओं से शादियां की, रोटी बेटी का रिश्ता किया। किसी मुसलमान राजा ने, जिनके इतने मुफ्ती थे, इस्लाम की बात करते थे, सुबह से शाम तक फतवे देते थे, किसी ने भी जातिवाद के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, जातिवाद के खिलाफ इस देश को सचेत नहीं किया। जातिवाद के खिलाफ कोई एक फतवा दिया हो कि ये जातिवाद आप इंसान नहीं मानते हैं, और एक ऐसे वक्त में जबकि मुसलमानों को भी वो मलेच कह रहे थे। तो वो इन राजाओं को मलेच कहते थे, मुसलमानों को मलेच कहते थे ना। अच्छा।
ब्राह्मणवादियों के लिए मुसलमान मलेच थे, लेकिन उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता कर रहे थे क्योंकि उनके हाथ में तलवार थी और वो राज करते थे। अंग्रेज़ों के साथ क्या हुआ? अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए तो अंग्रेज़ों को मुसलमान, हालांकि मुसलमानों का राज था ही नहीं जब अंग्रेज़ों ने सब प्लासी की युद्ध के 100 साल के बाद जब 19 सितंबर को जब दिल्ली पर कब्जा किया और अपना लहराया उन्होंने झंडा लाल किले पर, तो तब मुसलमान राज सब खत्म हो चुका था। तो उसके बाद एक हिस्टोरिक एक अपॉर्चुनिटी ऊंची जातियों को मिली कि जनाब देखिए मुसलमानों ने कराया है और हम हिंदू हैं, और उन्होंने हिंदुओं को उन्होंने गले लगा लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि सारे अंग्रेज परस्त हो गए। देखिए राजा राममोहन राय अंग्रेज परस्त, विवेकानंद जी अंग्रेज परस्त, अब बिपिन चंद्र पॉल, अंग्रेज़ों के आने का, अरबिंदो, अंग्रेज़ों ने आके बहुत अच्छा किया है, शिक्षा दी है, वो सब उन्होंने किया, अंग्रेज़ बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इन्होंने क्या कराया कि इस देश का जो सोर्स है वो संस्कृत लैंग्वेज है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि संस्कृत लैंग्वेज में भी वो नहीं जो उसका विरोधी है, क्योंकि संस्कृत के अंदर बौद्ध जो शर्मणिक धर्म है, देखिए शर्मणिक धर्म दो हैं, एक तो वैदिक धर्म है और शर्मणिक धर्म वो हैं जो बहुत तपस्या के साथ पैदा हुए, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, जिनको ब्राह्मणवादियों ने कहा अपना ये कहा, अरे भाई नास्तिक का मतलब गैर धार्मिक नहीं है, धर्म विरोधी नहीं, नास्तिक का मतलब है वेद विरोधी। अच्छा, वेद विरोधी। ये लोग पाली में लिखते थे, ये लोग प्राकृत में लिखते थे। ये सारे दस्तावेज गायब कर दिए गए और अंग्रेज़ों के साथ मिलके संस्कृत हो गया। और उसके बाद आर्यन रेस की थियरी के आर्यंस ब्राह्मण होते हैं। मैं उसका एक उदाहरण बीच में दे दूं फिर रह जाऊंगा। इस देश का नाम भारत कैसे तय हुआ, कोई बता सकता है? राजा भरत के नाम पे भारत बना। हाँ, कौन थे राजा भरत? ये भी एक मनु से ताल्लुक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ भरत वो थे जिनको रैकर ऑफ द सिटीज बोला जाता है। भरत जो था एक ट्राइब था। अच्छा, राजा भरत, ये भरत अपने रामचंद्र जी वाले नहीं है। अच्छा, ये भरत ट्राइब के एक थे और रैकर ऑफ द सिटीज इनको बोला जाता है। बहुत गर्म दिमाग के आदमी थे। नहीं, कोई और भरत बताए गए तो, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पढ़ के मैं बहुत कंफ्यूज हुआ कि यार भाई ये क्या हो रहा है। तो चलो, जो भरत थे, क्या भरत के अलावा कोई दूसरे राजा नहीं थे यहाँ इतिहास में? क्या यहाँ पर द्रविडियंस के कोई राजा नहीं थे? क्या यहाँ जिनको आप मलेच कहते हो, जिनको आप ट्राइबल्स कहते हो, जिनको आप वो कहते हो जंगल में रहने वाले लोग, जिसको उन्होंने नाम दे दिया, आदिवासी नहीं कहते हैं, वो उनको कुछ और बोलते हैं जी, वो जो आप उनको बना दिया आपने, उनके राजा नहीं थे? ये कहाँ से लिए? क्योंकि आप उसने एक आर्यन ब्राह्मण एक कंटिन्यूटी आप बताना चाहते थे। 15 अगस्त 1947 को भी आर्यन कंटिन्यूटी रही। उसके बाद एक दूसरा उदाहरण आप लीजिए, जब आप औरत को सती करा रहे हैं, जब आप औरत को कह रहे हैं कि ये तो नरक का द्वार है, उस वक्त जैन धर्म क्या कर रहा था? जैन धर्म ये कह रहा था कि विधवा को भी अपनी संपत्ति का अधिकार है, विधवा को रीमैरिज का अधिकार है। अच्छा, इतना प्रोग्रेसिव धर्म है। इतना प्रोग्रेसिव था कि हमने ये पंडितों की भाषा जो किसी को सुनने नहीं देते, बोलने नहीं देते, हमने लोगों की भाषा में करेंगे। ये वो धर्म थे जिन्होंने औरत को धार्मिक गुरु बनाया। जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने। इनकी सारी किताबें आपने गायब कर दी, इनका सब कुछ आपने गायब कर दिया। और एक है आर्यन, और आर्यंस का मतलब है कास्टिज्म। 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी है वो हिंदुत्ववादी ऊंची जातियों के जो है सेलिब्रेशन का समय है। और लेकिन उनकी मजबूरी थी। उनकी मजबूरी ये थी कि उसमें अंबेडकर को भी शामिल करेंगे, इसको भी शामिल करेंगे, उसको भी शामिल करेंगे। यही वजह थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के बनने के बाद आगरा के अंदर जो भाषण किया, आगरा या झांसी में,
उन्होंने कहा कि मैंने एक मंदिर की स्थापना की थी जहाँ भगवानों की स्थापना की थी, उस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। अच्छा। एक प्रोफेसर है प्रीतम सिंह, ऑक्सफोर्ड में, अभी तो रिटायर हो गए। उनका एक लेख है, आपने ज़रूर पढ़ना चाहिए दोस्तों, हिंदू बायसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदू बायसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो यानी समझ गए, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह। हमारे किताब, हमारे संविधान में लिखा गया है कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा होगी, संस्कृत निष्ठ। ये कहां से आ गया? ये वंदे मातरम होगा, ये कहां से आ गया? ये वंदे मातरम हो गया, कहां से आ गया? आपका एक एंथम है जी, जिसको सब लोग समझते हैं, ये वही ब्राह्मणवादी जो चाले थी वो हो गया। आपने जो सबसे पहला संविधान का कॉपी है, उस संविधान की कॉपी में सारे के सारे हिंदू धर्म की इमेजरी जो है आप उसको आप कर रहे हैं, तो वो आपको बताता है ना। आपने उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। आप पुरानी बिल्डिंगों को नहीं गिराएंगे, आपने बाबरी मस्जिद को गिराया। आप बराबर का तनख्वाह देंगे और मर्द को, वो आपने नहीं करते हैं। ये किताब ज़रूर देखनी चाहिए, अपर्णा वैदिक जी की माई सन्स इनहेरिटेंस। इसमें उन्होंने गाय का मिथक मुसलमानों पर हिंसा के लिए कैसे विकसित किया, इससे बढ़िया कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जी। तो डॉक्टर साहब, हमारा पूरा जो राष्ट्रवादी आंदोलन जिसको हम कहते हैं, वो पूरी तरह से हमारे स्त्री द्वेष और दलित द्वेष या जातिवाद में सना हुआ है, लिथड़ा हुआ है एकदम पूरी तरह से। लेकिन कामयाब हो गया। मुसलमान अपर कास्ट को पाकिस्तान मिल गया, हिंदू अपर कास्ट को भारत मिल गया। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि ये कितनी बड़ी बात है कि पंडित नेहरू और अंबेडकर दोनों ने मिल करके जो हिंदू कोड बिल दिया, जिसमें महिला अधिकार आए, और उसके बाद वो अब ट्रिकल डाउन होकर के मुस्लिम समाज की तरफ भी आ गए हैं, है ना। इसके इतने जातिवादी और स्त्री द्वेषी बुनियादों के बावजूद हम जहाँ जो संविधान हमें मिला है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमें ऐसा संविधान मिला। हाँ, लेकिन वो संविधान क्या हो सकता था अगर बहुजनों के थिंकर्स की बात मानी जाती। आप जो सवाल कर रही थी ना, क्या इसका कोई विकल्प नहीं था? आया। हाँ, बताइए। ज्योतिबा फुले ने क्या किया? देखिए, हिंदुत्ववादियों के और जो इस्लामिस्ट के जो हैं उसका देखिए तोड़ देखिए। औरतों को शिक्षा देनी है, जातिवाद को तोड़ना है। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी, हमने जो काम किया उन्होंने फातिमा शेख साहिबा के साथ मिलकर। उसके बाद पेरियार क्या करते हैं? पेरियार ये कहते हैं कि जातिवाद को ख़त्म करना होगा। पेरियार ये कहते हैं कि औरत, यानी पेरियार का जातिवाद ख़त्म कर, जाति उन्मूलन और जाति तोड़ने का उतना ही औरत को उसके अधिकार दिलाने की लड़ाई है। वैकोम सत्याग्रह, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट उनका। वैकोम सत्याग्रह जहाँ मंदिर के पास चलने नहीं दिए जाते थे, वो जाकर गए, मार खाई, ये सब किया। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कि हम हमारे आत्मसम्मान, औरत का आत्मसम्मान, ये सारी लड़ाइयाँ लड़ी औरत को लेकर उन्होंने जो लिखा। उसके बाद नारायण गुरु तो केरल के ही थे जी। उन्होंने केरला का लेबर मूवमेंट, जिसमें ज़्यादा औरतें थी, 80% औरतें थी, उनको संगठित किया। वैकोम सत्याग्रह में उन्होंने मार खाई, खुद सड़कें बंद कर दी जाती थी, जाने नहीं दिया जाता था कोई जिसको आप नीची जाति का बोलते थे। अंबेडकर ने जातिवाद, अंबेडकर ने क्यों हिंदू धर्म छोड़ा? क्योंकि आप जाति नहीं ख़त्म कर सकते, जाति और हिंदू धर्म पर्यायवाची हैं, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ। बहुजनों की भाषाएं ख़त्म की गई, बहुजनों के ग्रंथ ख़त्म किए गए, बहुजनों के थिंकरों के सारे विचार जो थे उनको गोद ले लिया गया। मैंने ये सोचा था कि आज की बातचीत हम इस पर करेंगे कि कैसे जातिवाद जो है उसने भारत के पार्टीशन की बुनियाद रखी, और ये जातिवाद सिर्फ एक हिंदू धर्म की तरफ से नहीं था, दोनों तरफ से परस्पर जातिवाद था। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि आपने मुझे जो कुछ बताया है इतिहास की किताबों से ढूंढ करके, इसने मेरे सवाल को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब इस समय जहाँ पर हम आज की बातचीत ख़त्म करने वाले हैं, यहाँ से तो मुझे लगता है एक नई शुरुआत हो रही है कि हम इसके विभिन्न पहलुओं पर और बात करें। मेरे ख्याल, क्या अगर उसको लेना चाहते हैं तो हम 7-8 मिनट में समेट सकते हैं? हाँ, कर लीजिए 7-8 मिनट में। हाँ। एक चाय पीऊँगा लेकिन पहले। हाँ, ठीक है, ओके।
तो डॉक्टर साहब, जितनी आपसे बातचीत हुई है उसमें आपने मुग़ल और उससे पहले का भी बताया, जातिवाद का सवाल जो है वो वहाँ से भी चला आ रहा है। फिर मुग़ल आए, उन्होंने भी इसको छेड़ा नहीं। अंग्रेज़ आए, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई कुठाराघात नहीं किया, सिवाय इसके कि उन्होंने एक काम अच्छा किया कि हमें एक यूनिवर्सल एजुकेशन जो दी, उसने भारत के इन समाजों से जिनको अभी तक पढ़ने का अधिकार नहीं था या ये उनके लिए वो सोचते भी नहीं थे, ऐसे समाजों के बच्चों को पढ़ाया, महिलाओं को पढ़ाया और फिर एक जन जागरण पैदा हुआ जो पेरियार, फुले, अंबेडकर, इन सब लोगों ने जिसकी परिणति देखते हैं हम। तो मेरा सवाल जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेट होता है कि जो हमारा पूरा ये आज़ादी का जो आंदोलन है, वो आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ हिंदू मुस्लिम बंटवारे का आंदोलन के बजाय जो अपर कास्ट दोनों तरफ के हैं उनको ही सत्ता स्थापित करने का आंदोलन बन गया और हिंदू मुसलमान के साथ अलग अलग सत्ता केंद्र बने। इसके लिए एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। तो ये तो इस तरह का एक कास्ट प्रोजेक्ट बन गया है, अपर कास्ट प्रोजेक्ट बन गया है। ये था ही। और आप इतने आसान अल्फाज में और इतने कम शब्दों में आप जो ये बात बता रही हैं, ये यानी बदकिस्मती से इस देश में जिन लोगों ने पार्टीशन पर काम किया उन्होंने इस पहलू की तरफ जोर ही नहीं दिया, वो ध्यान ही नहीं दिया, जोर तो छोड़िए ध्यान नहीं दिया। और हिंदू मुसलमान वाला सबसे आसान था ना, अंग्रेज़ों का जो नैरेटिव था, हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, साथ नहीं रह सकते, उसमें एक सियासत भी है कि अगर वो हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को ना ला के कास्ट को करें, तो जो ये ज़्यादातर विद्वान हैं ये अभी भी अपर कास्ट से आते हैं, तो वो अपने बारे में इतनी ऐसी बातें कह पाने में समर्थ नहीं होंगे या उनको कबाहत होगी, शर्म आएगी। तो कि अपने बुज़ुर्गों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में ये बताना कि किस तरह से कास्ट वॉज सुप्रीम फॉर देम, कि कास्ट की जो दादागिरी है वो बनी रहनी चाहिए, सैयदों की भी और ब्राह्मणों की भी। वो आप बहुत सही फरमा रही हैं। और सारी चीज़ पर यानी रीथिंकिंग ही नहीं, पूरा दोबारा बहस होनी चाहिए। फैक्ट जिनको छुपाया गया है उनको सामने रखना चाहिए। पाकिस्तान की एक मुसलमान बहुजन कविता है पंजाबी की कि तुमने हमारे लेख आसमान में छुपा दिए हैं। मुल्ला चौधरी पलंगों वाले, तुम जो सब कंट्रोल करते हो, तुमने हमारे लेख आसमान में छुपा दिए हैं। ये सच है कि वो जो सारी सच्चाइयाँ आसमान में छुपा दिए हैं, क्योंकि आसमान तो आपके कब्ज़े में है, सातों आसमान आपका ही है, सब आपके ही भगवान और आपके ही लोग हैं जो आपका राज चाहते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं सोचता हूँ कि इस बारे में ये जो एक किताब है, डीब्राह्मनाइजिंग हिस्ट्री, डोमिनेंस एंड रेसिस्टेंस इन इंडियन सोसाइटी बाई ब्रज रंजन मनी जी का, ये बहुत ज़रूरी पढ़ना है इस किताब को। इस किताब ने वो सारे प्राइमरी सोर्सेज, वो सारी चीज़ें रखी हैं जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की होगी, क्योंकि वो इतना आसान मान रहे थे। हिंदू मुसलमान लड़ते रहते हैं, हिंदू मुसलमान हमेशा रहते हैं। और वो देखिए, इन्होंने 1857 में भी इन्होंने दंगा किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उससे पहले हिंदुओं का इन्होंने कब्ज़ा किया था, हिंदुओं के देश पर कब्ज़ा किया था। और उसके बाद फिर ये जो है बाद में हिंदू मुसलमान देखिए लड़ते रहे। और आज़ादी के बाद भी हिंदू मुसलमानों का लड़ना जो है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ये कितना बड़ा झूठ है कि मुसलमान जो यहाँ पर आए, मुसलमानों ने जो यहाँ पर राज स्थापित किया, वो हिंदुओं के साथ मिलकर राज स्थापित किया और 1000 साल उनकी मर्जी के साथ ही चला। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर साहब, हम जिस दौर को पार्टीशन की मानसिकता का परवान चढ़ने का दौर मानते हैं, उस दौर में से बहुत पहले हमारे पास प्रमाण हैं कि ऐसा लिटरेचर, ऐसा साहित्य बनाया गया, ऐसा कल्चरल इमेजिनरी की गई देश के बारे में, जो कि एक ख़ास कास्ट और धर्म से जुड़ा हुआ था। तो जो 40s का जो पार्टीशन का पूरा मूवमेंट है, उस मूवमेंट की जो साहित्यिक शुरुआत है वो बंकिम से शुरू अगर हम मान लें, और उसी के साथ साथ स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, इन सब की जो ट्रैजेक्टरी है उसको अगर हम देखें तो ये काम बहुत पहले ही शुरू हो गया था। सावरकर ने तो सिर्फ उसको एक्चुअलाइज करवाया बाद में। और यही बात हम मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी मान सकते हैं कि किसी भी लोअर कास्ट
कास्ट मुसलमान की मांग पार्टीशन नहीं थी। पार्टीशन की मांग सब अपर कास्ट मुसलमानों की थी, और वो भी उर्दू स्पीकिंग, इंग्लिश नोइंग मुसलमान। जी नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और बात यह है कि देखिए, ये जो जब हम पीपल, लोगों की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, तो कई बार हम ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि सब जनता जो है सब उसमें शामिल थे। जैसे जो राष्ट्रवाद आया 18th सेंचुरी के अंदर, तो उसमें पीपल की बात हो रही थी, लेकिन पीपल जो शब्द था उसका मतलब यूरोप की जनता नहीं थी, और यूरोप की औरतें नहीं थी। जो राइजिंग मिडिल क्लास था, जो पूंजीपति वर्ग था, कैपिटलिस्ट वर्ग था, वो उसने नेशनलिज्म को, उसको अपनी मार्केट चाहिए, उसको ये रोज़ के झगड़े नहीं चाहिए, तो उसने अपनी मार्केट के लिए उसने नेशनलिज्म की बुनियाद डाली। ये जो मामला है जो रिलीजियस दिखता है, ये जातिगत था जी। जातिगत था। उसके कितनी मिसालें हैं कि हिंदू राष्ट्र होता है और वो आर्यन राष्ट्र होता है जिसमें मलेच नहीं रहेंगे। इसको शुरू करने वाले भारत में बाकायदा राजनारायण बसु, जो अरबिंदो के नाना थे, और उनके दोस्त थे नबा गोपाल मित्रा। इन्होंने कहा कि ये आर्यन राष्ट्र है, आर्यन में ब्राह्मण्स रह सकते हैं, मलेच नहीं रह सकते हैं। और मैंने आपको बताया मलेच से मतलब मुसलमान था, मुसलमान से मतलब जो नेरे होते हैं, जो बौद्ध थे जी। और इन लोगों ने पहले हिंदू महासमिति की इजलास करने शुरू किए, जो बाद में जाकर हिंदू महासभा बनी। इसका सबसे बड़ा सबूत, अगर ये गवाही चाहिए कि क्यों हम कह रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने किया, आरसी मजूमदार, जो आरएसएस जिन इतिहासकार को बहुत प्यार करती है, उन्होंने लिखा कि नाभा गोपाल और ये बसु ने जिना से 50 साल पहले टू नेशन थियरी दे दी थी जी। आरसी मजूमदार कह रहे हैं, ये कोई दूसरा बंदा नहीं कह रहा है। उसके बाद आर्य समाज के जो भाई परमानंद 1906 में कह दिया कि इन सारे मलेचों को हमने या तो शुद्धि कर, यही बात दयानंद सरस्वती भी कर चुके हैं उससे पहले, नहीं तो इनको भगा देना है, नहीं तो इनको यहाँ से कर देना है। दयानंद सरस्वती तो सेरा शुद्धि करनी है। शुद्धि किनको करनी है? ये इम्प्योर लोग जो हैं, मुसलमान इम्प्योर हैं, आर्यंस प्योर हैं, तो हमने उनको शुद्धि करनी है, नहीं तो उनको यहाँ से भगा देना है। उसके बाद हम लाला लाजपत राय कि मुसलमानों के साथ हिंदू नहीं रह सकते। यहाँ तक कि गदरी आंदोलन के बड़े लीडर लाला हरदयाल ने कहा कि इन मलेचों के साथ, इन जानवरों के साथ हिंदू नहीं रह सकते हैं, इनकी बहुत ऊंची नस्ल है और आगे वाली नस्लें हमारी ख़राब हो जाएंगी। ये उन्होंने उसको बिल्कुल साफ किया। और इसके जवाब में जो जवाब आया मुसलमान अशराफ की तरफ से, वो ये जवाब आया कि हमको अलग से राष्ट्र चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। तो कुल मिला के ये जो पूरा मामला हम 20वीं शताब्दी में देखते हैं, जो 1930-40 में परवान चढ़ता है, इसके जो वैचारिक तत्व हैं और साहित्यिक तत्व हैं और आध्यात्मिक तत्व हैं, वो सब हमें पिछली सदी में ही मिल जाते हैं। आपने 50 साल कहे, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बंकिम चंद्र की जो राइटिंग का दौर है, जब वो नौकरी में आए हैं, 50 साल उस वक्त में जब आरसी मजूमदार ने लिखा, तब 50 साल। तो जो बंकिम की जो राइटिंग्स हैं, जो आनंद मठ है, वहाँ से अगर आप देखें तो भी हमें ये पता चलता है कि ये 1857 के 20 साल के बाद या 15-20 साल के बाद ही मामला शुरू हो गया था। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। और इस एपिसोड में हम यहीं पर एक चीज़ रह गई है। क्या? एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि पाकिस्तान बनाने वाले जो थे वो जातिवादी थे जी। वो जातिवादी थे। उसके खिलाफ उस वक्त के मुसलमानों ने किताबें लिखी हैं, पाकिस्तान एंड अनटचेबिलिटी जी, सन 1940 की किताब है जी। 1940 की, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की किताब है जी। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की किताब है। उसमें कहा कि आप ऊंची जाति का पाकिस्तान में, जिसमें ऊंची जाति के लोगों का राज होगा। और एक बात, आखिरी मिसाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगालियों से जिन्ना की क्या नफरत थी कि वहाँ गए और वहाँ जाते ही बंगाल हम नहीं मानते, आपकी मेजॉरिटी वो कुछ भी हो लेकिन वेस्ट से ही चलेगा। ये बंगालियों के खिलाफ जो घृणा थी ऊंची जाति,
जबकि आबादी में वो ज़्यादा वो थे। ज़्यादा थे। बंगालियों की ज़बान से उर्दू ज़बान जो है वो उन्होंने अशराफ की ज़बान थी। बंगाली जो है वो बहुजन वो कमीनों की ज़बान थी। ये नहीं तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो कहाँ कहाँ पढ़ा है और जो अंग्रेज़ी बोलता है कि माफ़ कीजिए जिसको नमाज नहीं आती है, जो दारू के बिना रह नहीं बहुत मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न है, वो बंगाली के बारे में इतना घटिया बयान दे देंगे ढाका यूनिवर्सिटी में, जिस पर पूरा विद्रोह होगा और जो फिर पाकिस्तान बटेगा। ये प्योर एंड सिंपल जातिवाद था। ऊंची जातियों का नस्लवाद भी था ये। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, हमें दोबारा बैठना है, शायद बार बार बैठना है, और हमारे इतिहास के ये जो अनछुए पहलू हैं इन पर बार बार बात करनी है जी। तो किंतु परंतु आपको दोबारा दावत देगा आपके विमर्श को जानने के लिए। आज के एपिसोड के लिए बहुत शुक्रिया। इंसान अभी तक जिंदा है इंसान अभी तक जिंदा है, जिंदा होने पर शर्मिंदा है, जिंदा होने पर शर्मिंदा है, इंसान अभी तक जिंदा है। पाकिस्तान के एक नाटककार गीतकार की नज़म है जिस पर 40 कोड़े खाए थे ये नज़म लिखने के लिए उन्होंने, शाहिद नदीम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया किंतु परंतु।